देखो, आज अपने बात करते हैं शक्ति गुणांक की। शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर की बात करते हैं। आज अपने बात करेंगे शक्ति गुणांक यानी कि अपना पावर फैक्टर आर एल सी सर्किट और मोटर के जो पावर फैक्टर है, जो शक्ति गुणांक है, वो किस क्या होता है, इकाई होता है या लेगिंग होता है या लीडिंग होता है। आज अपने जे आरएलसी सर्किट है और जो मोटरें हैं, जैसे सिंगल फेज प्रेरण होगी, 3 फेज सर्पिबल मोटर होगी, आज उनकी अपनी बात करेंगे कि उनका पावर फैक्टर क्या होता है। आज का अपना टॉपिक है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक है जैसे आर आर क्या होता है भाई, आर का मतलब होता है प्रतिरोध। आर का हो गया प्रतिरोध। एल क्या होता है, हेनरी होता है यानी कि प्रेरक तब है। सी यानी कि कैपेसिटर, इसे संधारित्र भी कहते हैं। प्रतिरोध है प्रति आर क्या है, प्रतिरोध है अपना। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। क्या होता है भाई, ओम होता है। एल एल क्या होता है, प्रेरक। प्रेरक का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। और सी होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर है वो पावर फैक्टर सुधारने का कार्य करता है। और अपना संधारित्र है, उसका जो मात्रक होता है वो फेरड होता है। शक्ति गुणांक अपने कैपेसिटर से भी सुधारा जा सकता है और सिंक्रोनस मोटर से भी सुधारा जा सकता है। और कला अनुक्रम यानी कि फेज अनुक्रम अनुक्रम है जो RYB है, उसके द्वारा भी अपने क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर सुधार सकते हैं। आज का अपना छोटा सा टॉपिक है शक्ति गुणांक यानी कि आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। उसके बाद आता है अपना एल एल होता है प्रेरक यानी कि, और इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और सी क्या होता है, कैपेसिटर होता है। और कैपेसिटर का जो मात्रक होता है वो फेरड होता है। शक्ति गुणांक अपने यानी कि सिंक्रोनस मोटर है, उसके द्वारा भी अपने पावर फैक्टर सुधार सकते हैं। और संधारित्र के द्वारा भी अपने पावर फैक्टर सुधार सकते हैं। और जो फेज कला अनुक्रम है RYB, उसके द्वारा भी अपने फेज अनुक्रम RYB है, फेज कलांतर है, उसके द्वारा भी अपने शक्ति गुणांक सुधार सकते हैं। आज का अपना छोटा सा टॉपिक है शक्ति गुणांक। देखो, ये है सीरियल नंबर होगी और ये है शुद्ध प्रतिरोध। शुद्ध प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है भाई, ओम होता है। और प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम सेंटीमीटर होता है। क्या होता है भाई, ओम सेंटीमीटर होता है। उसके बाद है इकाई। इकाई यानी कि अपनी इसकी क्या होती है, लेगिंग है, लीडिंग है, उसकी बात करेंगे। जैसे अपना पहला है RLC श्रेणी परिपथ। आर क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध है। एल क्या है, प्रेरक है। यानी कि प्रतिरोध और प्रेरक है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो अब तो उनका पावर फैक्टर है वो लेगिंग होता है। क्या होता है, लेगिंग होता है। और RL है अपना, RL यानी कि प्रतिरोध और प्रेरक, इन्हें समांतर परिपथ में जोड़ा जाता है। तो इनका पावर फैक्टर है वो क्या होता है, लेगिंग होता है। लेगिंग क्या होता है, यानी कि इसको पश्चगामी भी कहते हैं। पहले अपने बात करते हैं लेगिंग और लीडिंग क्या होता है। लेगिंग होता है पश्चगामी। लेगिंग क्या होता है भाई, पश्चगामी होता है। और लीडिंग क्या होता है, लीडिंग होता है अग्रगामी यानी कि आगे। जब धारा धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे हो जाती है तो उसको अपने लीडिंग कहते हैं। जब धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है उसको अपने लेगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जब धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है तो लेगिंग होता है यानी कि पश्चगामी होता है। और जब धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे हो जाती है तो लीडिंग पावर फैक्टर होता है। यानी कि लेगिंग का सीधा सीधा मतलब पड़ता है पश्चगामी से। लेगिंग कहते हैं पश्चगामी को और लीडिंग कहते हैं अग्रगामी को। लीडिंग कहते हैं अग्रगामी को, जबकि लेगिंग कहते हैं पश्चगामी को। तो अपना RLC श्रेणी परिपथ है, उसका जो पावर फैक्टर होता है वो लेगिंग होता है। यानी कि
पश्चगामी होता है। क्या होता है, लेगिंग कह दो या पश्चगामी कह दो, एक ही बात है। उसके बाद अपना आर एल समांतर परिपथ। आर एल समांतर परिपथ है तो उसका जो पावर फैक्टर होता है यानी कि उसकी जो इकाई होती है वो भी क्या होती है, लेगिंग होती है। यानी कि सीधी सीधी बात करें तो जहाँ जहाँ एल की बात होगी, जहाँ जहाँ एल की बात होगी, चाहे वो आर एल हो, चाहे वो आर एल समांतर हो, चाहे आर एल श्रेणी हो, जहाँ जहाँ एल की बात होगी, चाहे शुद्ध प्रेरक हो, प्रेरक तब हो, जहाँ जहाँ एल की बात होगी वहाँ जो इसका पावर फैक्टर है यानी कि उसकी इकाई है वो हमेशा लैगिंग होगी, पीछे ही होगी। जहाँ जहाँ एल की बात होगी वहाँ पावर फैक्टर हमेशा पीछे ही होगा। उसके बाद बात करते हैं सी की। जहाँ जहाँ अपना सी होगा, जहाँ जहाँ अपने सी की बात करेंगे, चाहे श्रेणी आ जाए चाहे समांतर क्रम में आ जाए, उसका जो पावर फैक्टर होगा हमेशा लीडिंग होगा। क्या होगा, लीडिंग होगा यानी कि आगे होगा। आर सी श्रेणी परिपथ है, उसका जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग होता है। क्या होता है भाई, लीडिंग होता है। और आर सी समांतर, आर यानी कि प्रतिरोध, सी यानी कि कैपेसिटर, प्रतिरोध और कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका जो पावर फैक्टर है वो क्या होता है भाई, लीडिंग होता है यानी कि आगे होता है। उसी के बाद अपने बात करते हैं आर सी समांतर परिपथ। आर सी यानी कि प्रतिरोध और कैपेसिटर को समांतर परिपथ में जोड़ा जाता है तो उसका जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग होता है। क्या होता है भाई, लीडिंग होता है। जहाँ जहाँ सी की बात होगी, जहाँ जहाँ सी की बात होगी उसका जो पावर फैक्टर है वो हमेशा क्या होगा, लीडिंग ही होगा। उसके बाद अपने बात करते हैं शुद्ध प्रेरक। शुद्ध प्रेरक, प्रेरक का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है और इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, एल से प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध प्रेरक तब है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो शून्य लेगिंग होता है। शून्य लेगिंग कह दो, शून्य पश्चगामी कह दो, एक ही बात है भाई। उसके बाद आता है अपना शुद्ध संधारित्र। संधारित्र है उसका जो मात्रक होता है वो फेरेड होता है और इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। जो एक फेज को दो फेज में बदलने का कार्य करता है वो संधारित्र होता है। और संधारित्र क्या करता है भाई, पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक सुधारने का कार्य करता है। क्या करता है भाई, शक्ति गुणांक सुधारने का जो कार्य करता है वो अपना संधारित्र होता है। एक फेज को दो फेज में बदलने का कार्य भी संधारित्र का होता है। और जो संधारित्र है उसका जो पावर फैक्टर है वो शून्य लेगिंग होगा। क्या होगा, शून्य लेगिंग, शून्य लेगिंग नहीं कह सकते, शून्य लीडिंग होगा। शून्य लीडिंग होगा क्योंकि संधारित्र है। संधारित्र क्या हो, संधारित्र में क्या होता है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है। तो जो अपना कैपेसिटर होगा उसका जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा, शून्य लीडिंग होगा। उसके बाद अपने बात करते हैं अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर है और ट्रांसफार्मर है। क्या है, अल्टरनेटर है और अपना ट्रांसफार्मर है। अल्टरनेटर की जो रेटिंग है वो अपने केवीए में मापा जाता है। अल्टरनेटर की जो रेटिंग है वो केवीए में मापते हैं और ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी केवीए में मापते हैं। अल्टरनेटर की रेटिंग भी केवीए में मापी जाती है यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर। और ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी अपने केवीए में मापा जाता है। और यह लोड पर इनका पावर फैक्टर होता है यानी कि अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर है, लोड बढ़ने पर बढ़ता है और लोड घटने पर घटता है। यह लोड पे इनका पावर फैक्टर लिया जाता है। उसके बाद है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर है वो अपनी इकाई पावर फैक्टर लेगिंग और लेगिंग और लीडिंग और उत्तेजन तीनों पे कार्य करती है। सिंक्रोनस मोटर उत्तेजन पे भी कार्य करती है, लेगिंग पे भी कार्य करती है, लेगिंग यानी कि पीछे, और लीडिंग यानी कि आगे, और उत्तेजन सभी पर सिंक्रोनस मोटर अपनी कार्य करती है। सभी पर भी इसका पावर फैक्टर इकाई भी हो सकता है, लेगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है, और जिससे जो इसका उत्तेजन होगा उसी पर इसका पावर फैक्टर होता है सिंक्रोनस मोटर का।
उसके बाद अपने बात करते हैं सिंगल फेज प्रेरण मोटर। प्रेरण होता है एसी में होता है भाई। सिंगल फेज प्रेरण मोटर क्या होता है, एसी में प्रेरण होता है और इसका जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा पश्चगामी होता है। क्या होता है, क्योंकि यह सिंगल फेज होती है इसी के कारण इसका जो पावर फैक्टर है वो हमेशा पश्चगामी होगा। पश्चगामी यानी कि लेगिंग होगा। लेगिंग कितना होगा, 0.6 लेगिंग होगा। उसके बाद है 3 फेज सर्पिवल्य मोटर। 3 फेज सर्पिवल्य यानी कि स्लिपरिंग मोटर है अपनी, उसको सर्पिवल्य मोटर भी कहा जाता है। और अपनी जो सर्पिवल्य मोटर है उसकी जो स्लिपरिंग है वो फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। और 3 फेज सर्पिवल्य मोटर है उसका जो पावर फैक्टर है वो भी हमेशा क्या होगा, लेगिंग होगा। लेगिंग होगा यानी कि पश्चगामी होगा। क्या होगा भाई, पश्चगामी होगा। कितना होगा, 0.85 से 0.90 यानी कि 0.85 से 0.90 लेगिंग यानी कि पश्चगामी होगा। उसके बाद आता है अपना 3 फेज स्क्वायरल गेज मोटर। जो 3 फेज स्क्वायरल गेज मोटर है उसका भी जो पावर फैक्टर है वो हमेशा लेगिंग होगा। लेगिंग यानी कि पश्चगामी होगा। कितना होगा पश्चगामी, 0.80 से 0.85 लेगिंग होगा। यानी कि 0.80 से 0.85 लेगिंग यानी कि पश्चगामी होगा। आज अपने बात की है शक्ति गुणांक RLC सर्किट और मोटर की। मोटर सिंगल फेज प्रेरण मोटर है, 3 फेज सर्पिवल्य मोटर है, 3 फेज स्क्वायर गेज मोटर है। तीनों मोटरों का जो पावर फैक्टर है वो हमेशा लेगिंग होगा यानी कि क्या होगा, पीछे ही होगा। और एल का हमेशा क्या होगा, पीछे ही होगा यानी कि लेगिंग एल है, एल का लेगिंग ही होगा। और सी का हमेशा क्या होगा, लीडिंग होगा। आज अपने बात की है शक्ति गुणांक की, RLC सर्किट है, मोटर है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिससे ये मेरा चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी रवि नायक 29 RS। इस चैनल पर आपको 5-10 मिनट की वीडियो हर प्रकार की इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित रोज डेली आपको मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।